नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। बिहार में 3 मार्च को महागठबंधन की रैली हुई। इस रैली में कहा जा रहा है कि जन सैलाब उमड़ा। इससे पहले बिहार में पीएम मोदी की 2 जनसभाएं हुई। ये भी दावा किया जा रहा है कि पीएम मोदी की सभा में महागठबंधन की रैली के मुकाबले 1/4 भी भीड़ नहीं थी। लिहाजा महागठबंधन की ओर से 40 सीटों पर जीत के दावे किए जा रहे हैं। क्या सचमुच महागठबंधन की रैली में जनसैलाब उमड़ा था? ये जानने के लिए हम लगातार पत्रकारों से बात कर रहे हैं, खास करके उन पत्रकारों से जो महागठबंधन की रैली में मौजूद थे। आइए उनसे समझते हैं इस रैली का महत्व और ये भी जानने की कोशिश करते हैं क्या सचमुच कल की महागठबंधन की रैली ऐतिहासिक थी। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार संजय वर्मा जी मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं इनका क्या व्यू है। संजय जी। देखिए, रैली ऐतिहासिक ही नहीं है, अभूतपूर्व हुई। आप गौर कीजिए तो जब भी रैलियों का आयोजन होता है तो उसके लिए जो पार्टियां होती है वो 3-3 महीने तक मेहनत करती है। मतलब बिहार के चप्पे चप्पे में जा करके उनके बड़े से छोटे मंझले नेता, ये सारे के सारे नेता कैंप करके लोगों को गांधी मैदान में बुलाते हैं। लेकिन इसी तरह आप देखिए तो मात्र 15 दिन रोड शो और कुछ खास नहीं। प्रथम दिन जो है 15 तारीख को विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव जन विश्वास यात्रा पर निकलते हैं और 2 दिनों तक कोई चर्चा नहीं थी कि पटना में गांधी मैदान में वो बुला रहे हैं। लेकिन जन विश्वास यात्रा के लिए के जो निकले थे शो में, उस शो में उन्होंने तीसरे दिन ये कहा कि हम गांधी मैदान बुलाएंगे तो आप लोग आइएगा ना जी। तो लोगों ने कहा कि हाँ आएंगे। तो हम लोगों को ये भरोसा नहीं था कि तेजस्वी यादव के मात्र यह कह देने से कि आप लोग पटना आइएगा ना, भरोसा नहीं था कि ये इतनी भीड़ आएगी। लेकिन कल जो भीड़ हुई, जो विहंगम दृश्य देखने को मिला, जो अभूतपूर्व भीड़ कर सकते हैं, ऐतिहासिक भीड़ कर सकते हैं, वह स्वतः स्फूर्त थी। ये कोई मैनेज नहीं था, कोई प्लान्ड नहीं था। किसी ने उसको बसों में भर कर नहीं लाया था, किसी ने उसको ट्रेनों पर लाद कर नहीं लाया था। जो लोग आए थे वह स्वतः चल कर आए थे। और डिफरेंट समझिए रैली में, इस रैली में हर तबके के लोग आप उसमें देखे होंगे, गरीब गुरबा, दलित, अति पिछड़ा, माइनॉरिटीज, और सबसे ज़्यादा जो उत्साह था वो नौजवानों में था। अब नौजवानों में जो है आकर्षण इतना बढ़ा तेजस्वी यादव के लिए कि उन्होंने जो कहा कि 17 साल बनाम 17 महीना, तो इससे जो है बेरोजगारों में एक नया संचार हुआ। लगा कि सही में अगर तेजस्वी यादव की सरकार ने अगर 17 महीने में इतनी सारी नौकरियां दी तो आगे भी अगर इनको मौका मिलेगा तो ये नौकरियां देंगे। और सही में जनविश्वास नौजवानों को हुआ और नौजवानों ने भारी संख्या में पार्टिसिपेट किया। तो अगर आप इसको कहें, अब आप कंपेयर करेंगे प्रधानमंत्री, तो ये तेजस्वी यादव कोई प्रधानमंत्री नहीं है। तेजस्वी यादव नेता विपक्ष हैं और वो एक प्रधानमंत्री हैं जिनके लिए पूरा तंत्र सजा होता है, जिनके लिए पूरा मीडिया सजा होता है, जिनके लिए पूरा साधन सजा होता है, जिनके लिए सारा कहिए कि मतलब आर्थिक मैनेजमेंट से लेके राजनीतिक मैनेजमेंट, ग्रास रूट तक बहुत सारा काम होता है। इसलिए उनके मुकाबले का कोई मतलब नहीं है। उनकी जो रैली है वो रैली प्रधानमंत्री पद के आकर्षण में जो भीड़ जुटती है वो जुटती है। लेकिन यहाँ किस लोभ में आया? वो तो लोभ दे रहे हैं, गारंटी दे रहे हैं, गारंटी पर गारंटी दे रहे हैं। लेकिन तेजस्वी यादव ने तो ऐसा कुछ, लोगों को जब बुलाया था तो ये नहीं कहा था कि हम ये गारंटी देंगे। तो दोनों में ये फर्क है। एक गारंटी दर गारंटी देते चल रहे हैं घूम घूम के, और ये जो है जन विश्वास हासिल कर रहे हैं।
और इन्होंने रैली में ये प्रमाणित कर दिया कि बिहार की जनता का जो है मतलब जनता का पूरा विश्वास उनको मिल गया, इनका जो है लक्ष्य टारगेट पूरा हो गया। निश्चित तौर पर बिहार की जनता ने रैली में भारी संख्या में आकर के और जो है सो अपना विश्वास तेजस्वी यादव के नेतृत्व में जता दिया। यह सबसे बड़ी उपलब्धि है तेजस्वी यादव के लिए। संजय जी, बात करें भीड़ की को लेकर चर्चा हो रही है, कहा जा रहा है कि लालू यादव की गरीब रैला अब तक बिहार में सबसे बड़ी रैली हुई थी, गरीब रैला जिसे कहते हैं। जी जी। तो कई लोग ये भी कह रहे हैं कि उसका भले ही रिकॉर्ड नहीं टूटा हो लेकिन उससे कम नहीं था। तो आप कैसे देखते हैं, कितने लोग इस रैली में पार्टिसिपेट किए? देखिए, अगर संख्या का अगर आकलन करें तो वो सब किसी ने गिनती नहीं की। गांधी मैदान की जो क्षमता है, अब वो क्षमता 5 लाख की है या 2 लाख की है या 3 लाख की है, इस विवाद में मैं नहीं जाना चाहता। लेकिन गांधी मैदान में तिल तिल भर में जगह मतलब एक आदमी का पैर रखने की जगह नहीं थी। मतलब ओवर क्राउडेड गांधी मैदान और उससे दुगनी भीड़ अराउंड द सर्किल गांधी मैदान। जी जी। तो भीड़ जो है कि मतलब इसको कह सकते हैं ओवर क्राउड कहिए। अब संख्या बताने के लिए हर तरह के लोग कहेंगे। विपक्ष की नज़र में फ्लॉप रैली है। अरे भैया, इस तरह का इसका 10% का भी रैली करके दिखा दो, यह फ्लॉप नहीं है, ये बल्कि सुपर हिट रैली है। और जहाँ तक उनमें लालू जी की रैली हुई, हम कह सकते हैं कि अगर उसको छुआ नहीं तो कम से कम जो है उसके आसपास की रैली यह जरूर रही। ऐसी रैली आप भाजपा और जदयू कितना भी कसरत करता हो तो ऐसी रैली आज तक जब तक मैं पत्रकारिता में जब से रिपोर्टिंग कर रहा हूँ तब से मैंने नहीं देखा कि भाजपा और जदयू मिल करके भी अगर ऐसी रैली करना चाहे तो इसके बराबर की रैली कर सकेगी। जी जी जी। तो ये जो भीड़ आई, आप कह रहे हैं कि ओवर क्राउडेड था, गरीब रैला के करीब था, तो इसकी वजह क्या मानते हैं? तेजस्वी यादव की जो लोगों के प्रति खास करके आपने कहा कि युवाओं में एक जुनून था और सचमुच तेजस्वी यादव ने वो कर दिखाया है जो युवा इस राज्य के चाहते हैं। देखिए, तेजस्वी यादव ने 17 महीने जो एज डिप्टी सीएम कार्य किया, उसको लोगों के बीच, नौजवानों के बीच, जनता के बीच विश्वास दिलाने में वो पूरी तरह सफल रहे। और इसकी गवाही बनी रैली, और उस रैली में नौजवानों की अच्छी खासी भारी संख्या में जो भीड़ उपस्थित हुई, इससे जाहिर हो गया। क्योंकि आप देख रहे हैं उनका नारा क्या है, 17 साल बनाम 17 महीना। तो उन लोगों ने 17 साल को भी देखा। उस 17 साल में क्या हो रहा था ये बताने की जरूरत नहीं, लेकिन नौकरी जो देने की परिपाटी शुरू हुई, तो नौकरी देने की परिपाटी तो ये 17 महीने की ही सरकार ने न शुरू की। यहाँ तक कि तेजस्वी ने कहा कि राजनीतिक रैलियों के लिए ये गांधी मैदान जाना जाता था, मैंने नौकरियों का रेला लगाकर लोगों को नौकरी दिया। उन्होंने परिभाषा दिया कि गांधी मैदान में सिर्फ जो है रैली मैं नहीं करता हूँ, मैं रैली के साथ लोगों को नौकरी देता हूँ। मैंने 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख टोटल डिटेल बताया उन्होंने, कैसे कैसे नौकरी दी, किन किन जगहों पे नौकरी दी, किन किन महकमों के आशा दीदियों का जो है सो पैसा कितना बढ़ाया गया, आंगनबाड़ी वाले को पैसा बढ़ाया गया। तो उन्होंने भरोसा तो जीता ही ना। अगर ये भरोसा नहीं होता तो बिहार के कोने कोने से जो नौजवान, उत्साही नौजवान जो नारे लगा रहे थे वहाँ तेजस्वी यादव जिंदाबाद, तेजस्वी और मतलब नौकरी, तेजस्वी मतलब नौकरी, तो इसका क्या मतलब है? आखिर उनको इतना उत्साह, मतलब उत्साह से लबरेज उनकी लगता है कि हम जो छूट गए हैं, जो नौकरी से वंचित रह गए हैं, अगर तेजस्वी को मौका दें तो निश्चित तौर पर हम लोगों का जो बेरोजगारी का जो हिसाब किताब है, देश के अंदर कहाँ नौकरी मिल रही है? आप बताइए, कहीं नौकरी मिल रही है? प्राइवेट सेक्टर में जो सारे जो है सरकारी उपक्रम सबको सब जो है कर दिया गया, तो नौकरियां तो जा रही है। केंद्र सरकार ने भी कहीं नौकरी दिया क्या? तो नौकरी तो दे नहीं रहा।
ये बिहार में पहला राज्य था जिसमें तेजस्वी ने जो पहल किया, इसका नतीजा है कि इतने भारी संख्या में नौकरियां दी गई, और बाकी जो है और भी नौकरियों का जो है उन्होंने जो बताया तो वो भी दिया ही जाएगा। अब फर्क है कि उसमें तेजस्वी जी नहीं रहेंगे, लेकिन तेजस्वी ने उतना बंद व्यवस्था तो कर दिया है कि 2-3 लाख नौकरियों का अभी वैकेंसी निकलेगा। जी जी जी। संजय जी, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि तेजस्वी ने लोगों का भरोसा जीत लिया है, और इस रैली में जो है महागठबंधन के दूसरे दलों के नेताओं ने भी हिस्सा लिया। राहुल गांधी ने कहा कि भाई बिहार से क्रांति का आगाज होता है और यहाँ से उठा तूफान पूरे देश तक पहुँचता है। तो क्या ये रैली सचमुच आने वाले दिनों में तूफान का काम करेगा और बीजेपी के लिए बड़ी मुश्किल पैदा करेगा? पहली बात तो यह है कि राहुल जी ने जिस तूफान की बात की कि बिहार से उठता है, आप जानते हैं कि बिहार में एक रिक्शा चालक, एक टेम्पो चालक को भी राजनीति की अच्छी समझ है। जी। वो राजनीति का अच्छा मतलब समीक्षा कर लेते हैं। तो अब समझिए बात कि वो जो रैली थी, उस रैली में कौन से वर्ग थे? आपने देखा होगा पिक्चर, सभी दबे कुचले लोग थे। ये नहीं कहा जा सकता, जो कहा जाता था कि इनके साथ तो अमुक अमुक जात है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, ये मिथक बनाया गया है। वहाँ जो आप देख लीजिए, जो संख्या थी सिर्फ अमुक अमुक जातियों के बल पर इतनी भारी, और मतलब साफ तौर में कहे तो मुस्लिम और यादवों की संख्या नहीं थी। नहीं, मुस्लिम और कहा जाता है कि मुस्लिम और यादव ही जुटे होंगे। जी जी। लेकिन मैं कह रहा हूँ सिर्फ मुस्लिम और यादव के बल पर इतना बड़ा तादाद, इतना बड़ा रैली, इतना बड़ा जलसा बिल्कुल संभव नहीं है जब तक जो है सभी जातियों का समर्थन नहीं मिलेगा। और उसमें समर्थन मिला, उस समर्थन में एक चीज़ नहीं भूलना चाहिए, वो जो माले है, माले ने कमाल का काम किया। अगर भीड़ जुटी है तो माले का भी बहुत बड़ा योगदान है। अगर 100% भीड़ जुटी है तो 30 से 40% जो भीड़ है वो माले की है, और माले के कारण राजद को बहुत फायदा होता है, बहुत फायदा होने वाला भी है। मैं तो कहता हूं कि जो कांग्रेस की बात कर रहे हैं, ये जो महागठबंधन में कांग्रेस भी है, तो कांग्रेस का कहाँ उसका कोई ये था, वो तो सिर्फ मंच पर ही दिख रहे थे ना, भीड़ में तो उनका कोई इक्का दुक्का भी नहीं दिख रहा था। बिल्कुल। तो महागठबंधन को के इस रैली को सही मायने में माले और वाम दलों ने ऐतिहासिक बनाने में पूरा योगदान दिया, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। दीपंकर भट्टाचार्य ने जो कहा कि जो पूंजीपतियों और ये वो गलत नहीं कहा, ठीक कहा। इसलिए माले और राजद का जो कंबाइंड है बहुत ही बेजोड़ कंबाइंड है, बल्कि भाजपा और जदयू के तुलना में माले और जदयू अकेले भी दोनों का सामना कर सकती है। जी जी जी। संजय जी, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह से इस रैली में महागठबंधन या कहें कि इंडिया गठबंधन में शामिल हुए अखिलेश यादव ने भी आया और 80 और 40 की बात कहकर गए हैं, तो ये अगर 80 और 40 कामयाब होता है तो क्या देश की राजनीति का समीकरण बदल जाएगा? देखिए, अखिलेश जी ने बहुत ढंग की बात की है। भाजपा पिछले चुनाव में 315 जो भी हो 300 पार, हाँ 300 पार थी, इस बार कह रही है 400 पार। तो 400 पार। तो आ जाइए साउथ, दक्षिण में 130 सीटें हैं, उस 130 सीटों में से कितनी सीटें भाजपा लेगी, तो उनको माइनस कर दीजिए, बचा 400 सीट। इस 400 सीट में उनके जो है एलाइज पार्टनरों की संख्या उन्होंने 39 कर दिया था। तो कितने सीटों पर लड़ेंगे? किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं? अरे आप उतनी सीटों पर लड़ भी नहीं कह रहे हैं 400 पार कर जाएंगे। अब आइए अखिलेश जी पर। तो अखिलेश जी ने जो कहा, और अगर ऐसा हो गया, और अगर हो गया नहीं बल्कि होना ही होगा, क्योंकि पिछले चुनाव में यूपी में बूम किया था भाजपा, बिहार में भी बूम किया था, लेकिन इस बार
वो बूम वाली स्थिति नहीं है। जिस इंडिया गठबंधन को एक नीतीश कुमार को बाएं दाएं करवा करके जो पंक्चर करने का उनका मंसूबा था, वो पंक्चर नहीं हुआ, बल्कि नीतीश कुमार के जाने के बाद इंडिया गठबंधन जो है और भी मजबूती से और भी सौहार्द से स्मूथली तरीके से हर स्टेट में बहुत बढ़िया। और बिहार में नीतीश के जाने के बाद ये नीतीश से हमको लगता है बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ये जो इंडिया गठबंधन है उसमें बिहार में तेजस्वी यादव ही काफ़ी है भाजपा को रोकने के लिए। और वो जो 40 की 40 सीटों की बात कर रहे हैं वो दरअसल भ्रम फैला रहे हैं। 40 सीटें नहीं आएगी, इसलिए 40 और अगर 80 अगर ऐसा हो गया तो फिर खसकेगा 120 सीट। बंगाल में ममता जी तो फिर हाँ, तो फिर 150-200 सीट। तो इस हिसाब से अगर उनका जो बहुत ही महत्वपूर्ण और गंभीर बात कही, अगर ऐसा हो गया तो भाजपा को 200 पार करना मुश्किल हो जाएगा। मतलब बहुमत का आंकड़ा भी बीजेपी नहीं छू पाएगी आने वाले। बहुमत का कहाँ सवाल है भैया? आप 400 की बात कर रहे हैं, 80 या 40, 120 गया तो कहाँ गए आप? कहाँ गए? जी 300 कितना पर गए? जो गए, और बंगाल लेके चला गया, महाराष्ट्र लेके चला गया। इसलिए किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं? ये बेवकूफ़ बनाना बंद करें। अखिलेश जी ने जो मोर्चा संभाला है निश्चित तौर पर यूपी में उनको धराशायी करेगा। और बिहार में जो तेजस्वी में जो लोगों का भरोसा विश्वास, जो लोग तेजस्वी के बातों से जो प्रभावित हो रहे हैं, मैं समझता हूँ कि नीतीश के जाने के बाद का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। महागठबंधन जो बिहार में है वो इंडिया गठबंधन का जो पार्टनर राजद है और जो तेजस्वी यादव है वही काफ़ी हैं बिहार में जो है सो इनको चुनौती देने के लिए। तो तेजस्वी यादव ने बिहार की जनता का दिल जीत लिया है। जन विश्वास यात्रा के बाद जन विश्वास रैली की सफलता ने बीजेपी की बेचैनी बढ़ा दी है। तो यूं ही नहीं बढ़ी, बल्कि संजय जी ने पूरे विश्लेषण के साथ बताया कि किस तरह इस रैली के जरिए ये साबित हो गया कि आरजेडी अब A to Z की पार्टी बन गई है। और यही बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चिंता की बात है। और अखिलेश यादव ने जो 80 और 40 का मंत्र दिया है, अगर इस मंत्र पर महागठबंधन इंडिया गठबंधन कामयाब होता है, चलता है, तो निश्चित तौर पर बीजेपी की मुश्किलें बढ़ जाएगी। आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट कर अपना महत्वपूर्ण विचार और सुझाव जरूर दें। धन्यवाद।